हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म प्रिंस एजुकेशन XYZ। दोस्तों, आज अपन अध्ययन करेंगे ऊर्जा के प्रवाह के बारे में। ऊर्जा है उसका जो 10% का नियम दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके अलावा बता दूं मैं दोस्तों, जो ये 10% का नियम है ये अपन बायोलॉजी है उसमें 12th क्लास से देखते हैं। 12th, इसके अलावा BSc MSc का टॉपिक भी यह है 10% ऊर्जा का नियम। इसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना, हमेशा ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है ना, एनर्जी है उसका जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। किस प्रकार बनता है? सीधा पिरामिड बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो पहले अपन क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आपको बताना है कि पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% जो नियम है वो किन के द्वारा दिया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, लिंडमैन है उनके द्वारा ये नियम दिया गया। किन के द्वारा दिया गया? लिंडमैन है उनके द्वारा दिया गया। आपके स्क्रीन पर जो पिरामिड है वो दिया गया है, उसमें क्या है? एनर्जी फ्लो का पिरामिड है। देख सकते हैं आप किस प्रकार एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और एक चैन का निर्माण करते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। श्रृंखला का निर्माण करते हैं दोस्तों, उसमें क्या है? एक लेवल डिसाइड किया गया है, ठीक है, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन देखते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैं आगे भी वीडियो में जो ऊर्जा की पिरामिड है, खाद्य श्रृंखला पिरामिड है, अदर जो टॉपिक्स है उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम है उसमें अपन की पॉइंट देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या है? पारितंत्र है उसमें क्या? ऊर्जा के प्रवाह। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम का पालन करता है। कौन से नियम का पालन करता है? 10% नियम का पालन करता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा है उसमें क्या है? 10% नियम का पालन करता है। इसके अलावा दोस्तों, इस नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है, बाकी वातावरण में लुप्त हो जाती है। यानी एक पोषी स्तर से, यानी पोषी स्तर एक लेवल होता है, उसमें क्या होता है? एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितनी % ऊर्जा प्रवाहित होती है? 10% एनर्जी है, 10% ऊर्जा है, 10% ऊर्जा है वो एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक स्थानांतरित होती है। 90% जो ऊर्जा है वो अन्य जो कार्रवाई है, जीवन जीने के लिए, खाना खाने के लिए, जनन करने के लिए और जीवन में अन्य जो क्रियाकलाप है उनको संपन्न करने के लिए नष्ट हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा है वो अगली जो पोषी स्तर है उसमें जाती है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, इसे निम्नलिखित आकृति में स्पष्ट रूप से समझाया गया है और ऊर्जा इस पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो मैंने आपको बताया था हमेशा सीधा होता है। किस प्रकार होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। इसमें पोषी स्तर होते हैं, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय, तृतीय पोषी स्तर। इस प्रकार एक लेवल बनाया हुआ है। उसमें क्या है? जो एनर्जी है, जैसे सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त की है वो क्या है? 10% ऊर्जा है वो अगले पोषी स्तर में जाती है। कितने प्रतिशत जाती है? 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर में जाती है। यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य से पौधों में विभिन्न कार्बनिक उत्पादों में संग्रहित होती है। यानी ये ऊर्जा हमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्राप्त होती है और विभिन्न पोषी स्तर में लगातार स्थानांतरित होती रहती है। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह यह तब खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं को पारित किया जाता है जब शाकाहारी भोजन के रूप में पौधा प्राथमिक उपभोक्ता का उपयोग करता है। यानी उसमें क्या है? निश्चित उपभोक्ता है वो भी डिसाइड किए गए हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार एक श्रेणी बनाई गई है। प्राथमिक उपभोक्ता है उसमें क्या है? शाकाहारी जो होते हैं पेड़ पौधे उन्हें शामिल किया गया है। इस प्रकार अपन जो है वो पिरामिड देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं घास है, यहाँ प्रथम जो पोषी स्तर है उसमें अपन घास लेकर देख सकते हैं। घास है, घास का सेवन जैसे कि हिरण करता है, ठीक है, और हिरण है इसका सेवन कौन करता है? शेर या बाघ करते हैं। तो ये प्रकार के पोषी स्तर है। और इसमें क्या है? घास है, उसमें घास का जो 90% ऊर्जा है वो तो इसके उगने में या अदरवाइज जो एक्टिविटीज है इसकी संपन्न हो जाएगी। 10% ऊर्जा है वो अगले पोषी स्तर को प्राप्त होगी। यानी 10% ऊर्जा है हिरण को प्राप्त होगी और हिरण की जो 100% एनर्जी है उनमें से 10% ऊर्जा है जो शेर या बाघ है उसका जो पोषी स्तर है अगला उसको प्राप्त होती है।
ठीक है। तब पादप उत्पादों में संचित रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऊर्जा का ह्रास इसे ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या एनर्जी है, वो क्या है, पादपों में जो रासायनिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा ऊर्जा प्रवाह प्राथमिक 100% देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर जो प्राथमिक है वो 10%, द्वितीय पोषक स्तर है उसमें 1% और तृतीय पोषक स्तर है उसमें 0.1% होता है। ये आपको मैं पिरामिड के द्वारा अभी बताता हूँ कि जैसे कि क्या है कि प्रथम जो पोषक स्तर है उसमें कितनी प्रतिशत ऊर्जा है, 100% ऊर्जा है। ठीक है, 100% ऊर्जा है। इसका 10% अगले पोषक स्तर में जाएगा, 10% अगले पोषक स्तर में जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 10 जो द्वितीय पोषक स्तर है उसमें कितने प्राप्त होगी, 10 प्राप्त होगी। इससे अगला है उसमें भी 10% जाएगा तो 1% प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार जो भाग होता है 100% भाग होता है, उसका 10% है वो अगले पोषक स्तर को प्राप्त होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह स्पष्ट रूप से एक दिशीय होता है। एक तो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, इसी कारण उसका जो पिरामिड है वो क्या है, हमेशा सीधा होता है। एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा हस्तांतरण के 10% नियम का श्रेय रेमंड लिंडमैन को जाता है और यह नियम है उन्होंने 1942 से 1942 यानी 1942 को दिया गया था। इनका पूरा नाम है रेमंड लिंडमैन। क्या नाम है, रेमंड लिंडमैन नाम है इनका। वीडियो से एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र से जो रिलेटेड इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा जो इनसे रिलेटेड जो MCQ हैं, जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में LDC CET अदर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी करवाऊंगा। धन्यवाद, आपका दिन